हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलीज गुड लाइफ। और मैं हूँ डॉली सिन्हा आसाम से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। नहीं, एक्चुअली पूरी तरह से अच्छी हो गई हूँ अभी, क्योंकि मेरे अपने मतलब पूरा जो सामान था वो सेट कर लिया है। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। घर से आने के बाद मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा था, वो मैंने फाइनली अच्छे से सेटअप कर लिया है। तो अभी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो आज है मंडे, तो आज से मेरे बेटे का स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। शुरू तो एक्चुअली पहले से ही था, लेकिन मैं घर गई हुई थी तो मेरे ध्रुवांश अभी स्कूल नहीं जा रहा था, तो आज से वो जाना शुरू कर देगा। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं 6 बजे ही उठ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से बच्चे के उठने से पहले ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि दौड़ दौड़ के मैं ध्रुवांश को जब मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, तो उसके बाद आके काम करने में मुझे बहुत परेशानी होती है। उस टाइम पे मतलब गर्मी भी बहुत लग जाती है। उस टाइम पे आके झाड़ू पोछा करना ना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी हो जाती है और मैं भी थोड़ी बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि वही होता है ना, भाग भाग के उसका टिफ़िन बनाओ, उसको रेडी करो, उसके बाद उसको दौड़ दौड़ के जाके स्कूल छोड़ के आओ, और छोड़ के आने के बाद आपका काम तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आने के बाद अभी फिर से घर को झाड़ू लगाओ, पोछा मारो, कपड़े धो, नहाओ। तो उससे बेटर ना मुझे सुबह करने में ही अच्छा लगता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, नींद को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है, वही बात है। तो फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करके जल्दी से उठ जाती हूँ। उठने के बाद सुबह अगर उसको ले जाने से पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो बाद में मैं उसको छोड़ के आके आराम से मैं अपने बच्चे के साथ मैं उसको 8 बजे स्कूल छोड़ के आती हूँ, और मैं आराम से 9-10 बजे तक मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आराम से मैं सोती रहती हूँ, या फिर चाय पीना हो तो पी लेती हूँ, नहीं तो 10 बजे के करीब मैं चाय पी लेती हूँ। मैं तब तक उसके साथ खेलती रहती हूँ, या फिर मतलब थोड़ा सा शांति से मैं टीवी देखती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ जब उसका स्कूल होता है। बहुत ही कम होता है जब मैं लेट उठती हूँ। कभी कभार जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट सो जाती हूँ ना, उस दिन जाके मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। लेट भी ज़्यादातर 7 बजे तक, 7 बजे से लेट उठने से तो नहीं हो पाता। तो अगर लेट भी हो जाओ तो 7 बजे उठ जाती हूँ। तो अभी मेरा सुबह का जो झाड़ू पोछा था सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। तो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद जाके मैं उसको रेडी करूँगी। तो वही, अभी मेरा बेटा भी उठ गया है, उसने ब्रश भी कर लिया है। तो बहुत दिनों के बाद इतना जल्दी उठ के अच्छे से काम वाम कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह नहाने के बाद एक बार पूजा कर लो ना, तो घर भी अच्छा लगता है। घर में जो भी काम करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव वाइब बहुत आती है, नहीं तो वो पॉजिटिव वाइब भी नहीं आती। तो ये रहे मेरे छोटे से भगवान जी और गणेश जी। तो उसके बाद मैं टिफ़िन में बना रही हूँ ध्रुवांश के लिए आज चाउमीन। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, कुछ भी सब्ज़ी वब्ज़ी मैं नहीं डालूँगी। और मैंने जो चाउमीन था, जो वो पहले ही बॉईल करके रख लिया था। तो अभी मैं पूजा ख़त्म करने के बाद बस उसको थोड़ा सा प्याज डाल के, उसको उसमें चाउमीन डाल के, और मसाले में बस मैं मैगी मसाला डालूँगी। जो हम लोग मैगी खाते हैं ना, उसका जो मसाला होता है वो डालूँगी। वो मैगी मसाला है, मैजिक वो नहीं है, बस मैगी खाने वाला जो मसाला है ना, वो डाल रही हूँ। वो डालने से भी हो जाता है। मेरे बेटे को ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते चाउमीन में। तो उसके बाद मैं ये आईडी कार्ड है जो मैं अभी फ़िलअप कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के मेरे बेटे की आईडी के लिए मुझे मैसेज आया था। तो मैंने ये कल ही सब कुछ निकाल के रेडी करके रख लिया था। तो उसको मैंने रात को मैं सोच रही थी कि फ़िलअप कर लूँगी, लेकिन रात को मुझे बहुत ज़्यादा काम था तो मैं भूल गई एक्चुअली। तो सुबह जल्दी जल्दी में मैंने उसको फ़िलअप कर लिया, फ़ोटो भी लगाया था। लेकिन मैं जब लगा रही थी तो मेरा बेटा उठ गया। और मेरी सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात होती है ना, कि वो
यही है कि मैं जब सुबह सुबह मैं अपने बेटे को रेडी करती हूँ ना, अगर मेरा बच्चा उठ जाता है ना तो कोई भी काम मतलब ठीक से नहीं हो पाता। तो वो उठने के बाद सोने के लिए दोबारा से रो रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। परेशान क्या, छोटा बच्चा है, उसको सोना है तो उसको माँ चाहिए अभी मैं उसको अगर पकड़ूँगी तो मेरे बेटे के लिए वो लेट हो जाएगा स्कूल। तो मेरा बेटा थोड़ा-सा उसको खेल रहा था, उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बेटे को रेडी करके जो मोबाइल है मेरा मोबाइल में थोड़े से वीडियोस लगा के मैं अपने बच्चे को बेड पे थोड़ा-सा बिठा के मैं दौड़ के उसको स्कूल छोड़ने चली गई। और मेरे बेटे का स्कूल में जो मैं जिस रूम में रहती हूँ ना, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते, मैं दौड़ के आराम से रख के आ जाती हूँ 5 मिनट के अंदर। तो तब तक मेरा बेटा रह लेता है, कोई बात नहीं। इतनी ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं मैं रूम पे अकेले छोड़ के जा रही हूँ तो कैसा होगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोगों ने ये छोटा वाला रूम लिया ही इसीलिए है कि मैं अपने बच्चे को अगर छोड़ के जाऊँ ना तो ज़्यादा लेट ना हो। अभी हर टाइम तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि उसी टाइम पे वो सो जाएगा, कभी कभार उठा भी रहता है। और जिस दिन उठा हुआ रहता है ना, उस दिन मतलब ये रिस्क नहीं होता कि मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँ। और आज वही दिन था, आज वो उठ गया था तो मैं दौड़ के उसके पास मोबाइल छोड़ के दौड़ के मैं अपने बच्चे को जाके छोड़ के आ गई। और उसके बाद आने के बाद मैंने आज बनाया स्टिकी राइस। और हमारे बिष्णुप्रिया में उसको बिरौन बोलते हैं, बंगाली में भी बिरौन ही बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। बिरौन का जो चावल है मैंने उसको फ्राई किया और उसको मैं अभी चाय के साथ पी रही हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा फिर से सो गया, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं ध्रुवांश को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, वो उसी टाइम पे उठ गया था। और ये इतनी जल्दी नहीं उठता, और उस टाइम पे उठ गया था तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो 11 बजे के करीब वो फिर से सो गया। और उस चांस में मैं ये थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी, और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेके आई। मेरे पास चावल और नमक, थोड़े से आलू प्याज, ये जो सारा सामान था वो ख़त्म हो गए थे। और मैं जो घर गई थी तो मैं जो सामान था वो लाके भी नहीं गई थी, क्योंकि मैंने वही सोचा था कि आने के बाद ले लूँगी। तो जो सब्ज़ी मैंने ख़रीदी थी उसमें आज मैंने लिया ये हेकिरी। ये मैं घर में भी 1-2 बार खा के आई हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। और गर्मियों के मौसम में ना खट्टा वाला कोई भी खट्टा वाला करी हो ना, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके ये हेकिरी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका भी हिंदी वाला नाम मुझे नहीं पता, तो मैं इसका नाम नहीं बता सकती हिंदी में। तो इसको हमारे लैंग्वेज में तो बोलते हैं हम हेकिरी, बंगाली में चालता बोलते हैं। तो इसका मैं आज इलोपा बनाऊंगी। मेरे पास फ़िश भी है, मैंने फ़िश लिया था, लेकिन मुझे आज फ़िश नहीं खाना, इसका इलोपा ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं आज इलोपा बनाऊंगी। और बहुत दिनों से इलोपा भी नहीं खाया है। तो इलोपा के लिए मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसूर की दाल, और उसके साथ ये हेकिरी डालूँगी, और एक छोटा सा आलू डालूँगी। और आलू डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची के साथ मैं डालूँगी सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना इस इलोपा के लिए, वो है हमारे बिष्णुप्रिया का सिदोल। ये एक्चुअली ये ब्लैक लग रहा है, इसको बनाने के लिए लगता है ना अरबी के जो डंठल होते हैं, अरबी के डंठल और सूखी मछली, सूखी कुछ भी मछली ले लो, सूखी जो प्रॉन होता है वो ले लो, या फिर जो मोका मास को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये सारे हिंदी नाम मुझे एक्चुअली में अच्छे से नहीं पता, तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ। वो सारे जो सूखी मछली होती है ना उसको, और जो अरबी का डंठल होता है उसको अच्छे से मिक्स करके बनाते हैं। ये कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं डालते इसमें, दोनों का ही बस मिक्सचर है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग एक डब्बे में डाल के फ्रिज में उसको स्टोर करके रखते हैं। इसको ना आराम से हम लोग 2-3 महीने तक आराम से खा लेते हैं। तो उसके बाद मेरा जो इलोपा है इसको तो बस सीटी लगा के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, वही में बन जाता है बस। तो उस टाइम तक भी मेरा बेटा नहीं उठा था, तो मैं उस बीच सीधा कपड़े डालने के लिए छत पे चली गई। और धूप देखो गाइस, धूप इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। सब लोगों ने इतनी धूप होने के बावजूद तो कपड़े अंदर ही डाले हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, सारे जो कलर है वो खा जाएंगे, मतलब वो धूप ना वो कलर को फेड कर देगा। तो इसलिए सारे लोग इतनी धूप होने के बाद भी ना अंदर ही कपड़े डाल रहे थे, मैं तो अंदर ही डालती हूँ।
क्योंकि मैं सुबह डालती हूँ तो शाम को नहीं ले पाती, और मेरे कपड़े डालने का लाने का कोई भी टाइम टेबल सेट नहीं है। मैं जब मुझे चांस होता है तब डालती हूँ, जब मुझे चांस होता है तभी लेके आ जाती हूँ। मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल है नहीं, तो इसलिए मैं अंदर ही डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि बाई चांस अगर ना भी लाओ ना, तो रात को अगर बारिश वारिश हो जाए तो कपड़े भीगे ना। और आज मैंने ध्रुवांश का स्कूल ड्रेस फिर भी मैंने धूप में डाला है। इसको तो मैं शाम को अच्छे से ध्यान से ही लेके जाऊंगी, क्योंकि आज मंडे है। ये पहले का स्कूल ड्रेस है जो मैं नहीं धो के चली गई थी, तो मैंने आज धो लिया, तो वो सूख भी गया। अभी शाम हो रही है, तो शाम को मैं अभी उसको लेने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के बाद क्या हो गया कि मेरा बेटा उठ गया था, तो वहाँ पे जाके मैंने फिर से उसको मोबाइल दे दिया था, तो उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का